अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब खैरियत से होंगे। तो आज वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं अपने किचन में क्या करने वाली हूँ। तो आज मैं सुबह सुबह अपने किचन की सफाई करने वाली हूँ, तो वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो ये सुबह सुबह का किचन है। नाश्ते के बाद मैं फुल एनर्जी के साथ अपने किचन को साफ़ करने में लग गई। तो मैं सबसे पहले अपने काउंटर टॉप को खाली करूँगी, क्योंकि अगर कुछ गंदा होता है तो काउंटर टॉप गंदा होता है और ओवन गंदा होता है। तो बस किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो भी हाउसवाइफ हैं या जो भी औरतें हैं, तो उनका जो वक्त बीतता है वो किचन में ही बीतता है। तो मुझे सबसे अच्छा लगता है किचन साफ़ सुथरा हो और बाथरूम साफ़ हो और बेडरूम साफ़ हो। तो ये तीन चीज़ें बिल्कुल साफ़ रहनी चाहिए, क्योंकि इंसान जब किचन में खाना बनाने जाता है तो उसे साफ़ सुथरा अगर किचन रहे तो उसे खाने बनाने में भी फुल एनर्जी के साथ वो खाना बनाती है और अच्छा भी लगता है। और बाथरूम भी अगर साफ़ सुथरा हो तो वहाँ भी बहुत ही अच्छा लगता है। बाथरूम साफ़ होना चाहिए। और बेडरूम तो ऐसी सुकून वाली जगह है कि अगर बेडरूम अगर फैला रहे, अगर साफ़ सुथरा नहीं रहे, तो जैसे लगेगा कि नींद ही नहीं आ रही है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत सुकून देती है और इन तीन चीज़ों को ही साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो मैं सबसे पहले अपने जो मेरा काउंटर टॉप को मैंने खाली कर दिया है, और यहाँ पे मेरे जो ओवन है बहुत गंदे हो गए थे। तो यहाँ मेरे जो ओवन का जो मेरे जो ओवन है तो ये वाइट कलर में है, तो इसलिए ये बहुत जल्दी गंदा भी होता है और जो गंदगी है वो पता चलने लगता है। तो यहाँ पे मैंने स्कॉच ब्राइट से और साबुन से अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। और साफ़ करने के बाद अब एक साफ़ और गीले कपड़े से मैं इसको पोंछ दूँगी अच्छे से। और ऐसा पोंछने के बाद देखिए मेरा चूल्हा बिल्कुल साफ़ हो गया है। और अब यहाँ पे ये मेरा जो विंडो है तो विंडो के आसपास ये भी बिल्कुल गंदा हो चुका है। विंडो को तो मैं खोलती नहीं हूँ, तो वैसे ये गंदा हो चुका है, तो इसलिए आज मैं पूरे विंडो की भी सफाई करूँगी। और ये मैं अंदर से इसकी सफाई पूरे अच्छे से कर दूँगी। और अभी मैं बाहर जाकर बाहर से भी सफाई करूँगी। विंडो के पीछे भी बहुत गंदे धूल से गंदे जम गए थे, तो इसे भी मैं बहुत अच्छी तरह से मैं इसकी सफाई कर दी हूँ। और यहाँ पे मैंने अंदर आकर मैंने जितने भी ग्रिल थे ग्रिल को भी मैं साफ़ की हूँ, क्योंकि ग्रिल हमेशा मैं साफ़ करती रहती हूँ। मेरे ग्रिल का जो कलर है वो वाइट है, तो इसलिए मैं इसे हमेशा साफ़ करती रहती हूँ। और आज तो इसको अच्छे से मैं साफ़ कर रही हूँ। पूरे जो सिंक का एरिया है तो उसे भी मैं अच्छे से इसको क्लीन करूँगी, क्योंकि जो ओवन के आसपास के जो एरिया हैं वो ही गंदे ज़्यादा होते हैं। तो अभी मैं जो भी मेरे बर्तन वगैरह थे, बर्तन तो थे नहीं, बस एक दो बर्तन हैं। और जो ओवन का ऊपर का टॉप है तो उसको मैं बाहर ले गई हूँ उसको धोने के लिए। और यहाँ पे मैं देखें मेरा जो काउंटर टॉप है उसको मैं अच्छी तरह से इसको साफ़ की हूँ साबुन से और स्कॉच ब्राइट से पूरे अच्छे से मैं रगड़ कर साफ़ की हूँ। तो ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। और अब मैं इसको अच्छे साफ़ कपड़े से मैं इसको पोंछ दूँगी, क्योंकि पहले मैं भीगे कपड़े से पोंछती हूँ और जब पे साबुन वगैरह बिल्कुल साफ़ हो जाता है तो फिर मैं बिल्कुल सूखे कपड़े से, एकदम कपड़ा सूखा हो और साफ़ हो तो उससे मैं इसको साफ़ करती हूँ। तो हम सारे हाउसवाइफ्स का ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा टाइम किचन में ही रहता है। किचन में ही हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुकिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। तो किचन में हम हर वक्त किचन में ही रहते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि किचन साफ़ सुथरी और हाइजीनिक रहेगी तो हमारा माइंड भी रिफ़्रेश रहेगा, मूड भी अच्छा रहेगा और साथ ही हम लोग अच्छी अच्छी डिशेज़ बनाकर अपनी फैमिली को खिला सकते हैं। और किचन साफ़ सुथरी हो तो बरकत भी होती है। तो इसलिए अपने किचन को साफ़ सुथरा रखना अपने फैमिली के लिए, अपने लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे देखें मैंने अपने पूरे किचन को साफ़ कर दिया है। और फिर अब जहाँ पे जो हमारे जो सामान वगैरह थे तो वो सब मैं
साफ़ करके कपड़े से मैं साफ़ करके और फिर से मैं उसको उसकी जगह पे रख दूँगी। तो ये इस रैक पे मैं अपनी छोटी छोटी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं तो उसको ही मैंने रखा है, क्योंकि जब मैं खाना बनाती हूँ तो ये मुझे बिल्कुल हैंडी चाहिए, तुरंत हाथ बढ़ाएं और ले लिए। तो यहाँ पे मैंने सारे रैक्स को अरेंज कर दिया है। और अब यहाँ पे हम जो हमारे काउंटर टॉप पे जो भी हमारे सामान जो थे तो मैं उसको रखूँगी। तो यहाँ पे ये देखें, मेरा जो काउंटर टॉप था कितना बिल्कुल चमक रहा है, बहुत साफ़ सुथरा हो गया है। तो अब यहाँ पे मैं अपने जो मसाले के जो डब्बे हैं ये सब मैं जैसे था वैसे ही मैं अरेंज करके इसको रख दूँगी। तो ये थोड़ा सा साफ़ सुथरा करने में वक्त लग जाता है, लेकिन जब पूरी सफाई हो जाती है तो किचन की काया पलट जाती है। वैसे मैं रेगुलर बेसिस पे तो साफ़ करती रहती हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी जो मेरे ओवन, मेरे काउंटर टॉप गंदे हो गए थे, मुझे नहीं लग रहा था कि इतने गंदे हैं, और मैं तो हमेशा ही वॉश करती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखें, मेरे जो ओवन का जो टॉप है तो वो बिल्कुल वाइट कलर का है, और वाइट कलर में गंदगी सबसे ज़्यादा समझ में आने लगती है। थोड़ा सा तेल अगर छिटका तो वो पूरे ओवन के ऊपर फैल जाती है। तो ये तो हमेशा ही रेगुलर मैं साफ़ करती ही रहती हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। और यहाँ पे मैं अपने कैबिनेट को भी साफ़ हमेशा करती रहती हूँ। तो ये रेगुलर का रूटीन है कि एक बार मैं इसकी सफाई ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरा जो कैबिनेट है ये वाइट और ग्रीन कलर का है। तो वाइट कलर के ऊपर तो जो थोड़ी सी धूल वगैरह जमती है तो वो समझ में आने लगता है। अब यहाँ पे मैं अपने जितने भी जो ओवन थे, ओवन के ऊपर मैंने धोकर सब कुछ लाया था, और लाकर मैंने फिर से उसको उसकी जगह पर लगा दी। और यहाँ पे मेरा जो फ्लोर है तो ये वाइट कलर का है, तो इस पे भी गंदगी समझ में आने लगती है। वैसे ये साफ़ सुथरा ही है, जो ऊपर से जो कुछ भी सफाई हुई है, जो गिरा है वही गंदगी है। वैसे ये बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि दिन में 1-2 बार तो पोछा लग ही जाता है यहाँ पे। तो यहाँ देखें, ये मैं इसको झाड़ कर इसकी गंदगी को मैं दूर कर रही हूँ, और पूरे अंदर तक के मैंने इसे साफ़ कर दिया है। पूरे जो दरवाज़ा है तो दरवाज़ा के पीछे भी गंदगी थी, तो वो सब भी साफ़ कर दिया मैंने। तो साफ़ सुथरी किचन रहने से कोई कॉकरोच वगैरह या कुछ भी ऐसा नहीं फैलेगा। तो यहाँ पे देखें, मेरा किचन जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, और कितना चमक रहा है मेरा किचन। बहुत सब कुछ साफ़ सुथरा सब कुछ अरेंज हो गया है। तो देखें, आपको खुद ही समझ में आता होगा कि पहले मेरा किचन कैसा था और अभी कैसा हो गया है। तो चलें, अब मुझे यहाँ पे मैं अपने किचन को साफ़ कर दी हूँ, और ऑलमोस्ट मेरा काम डन हो चुका है। तो अल्लाह